तो सभी लोगों को नमस्कार। आज बात करूंगा मैं वेस्टर्न के सबसे बड़े फिलोसफरों में से एक सुकरात का, जिन्हें सोक्रेटिस भी कहते हैं। और ये हम लोग जब 12th में थे तब एक चैप्टर भी था सोक्रेटिस के ऊपर, लेकिन तब हम लोग को इंग्लिश में था तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था और समझ में भी नहीं आता था। लेकिन आज काफ़ी सालों बाद सोक्रेटिस, अरिस्टोटल, प्लेटो और न जाने कितने, हीगल, कांट, नीत्शे, सार्के, डेकार्टे, जिन्हें कितने वेस्टर्न फिलोसफर को पढ़ा है, और उन सब की जो नींव रखने वाले थे वो थे सोक्रेटिस या सुकरात। उससे पहले जो भी फिलोसफर थे उन्होंने कभी ऐसी बातें नहीं करी थी। उन्होंने नैतिकता के आधार पर लोगों को जागृत किया। उन्होंने तर्क करना सिखाया। उन्होंने बात की कि अपने अज्ञान को दूर करो, अपने ज्ञान को बढ़ाओ। और जब आप अपने अज्ञान को दूर करेंगे और आपके पास ज्ञान होगा तो आप निश्चित रूप से जो सही होगा वही करेंगे, किसी का अहित नहीं करेंगे। उन्होंने नैतिकता की बात करी और उनके इस तरीके के जो संवाद होते थे उसे डायलेक्ट कहा जाता था। लोगों से वो एक तरीके से जिरह करते थे। कोई जाता था तो उससे प्रश्न पूछते थे, उसका जवाब देते थे, उसका जवाब देता था, फिर उसमें क्रॉस क्वेश्चन करते थे, फिर जवाब देते थे, फिर क्रॉस क्वेश्चन करते थे। तो इस तरीके से उनका चलता था। और जब वो यही होता था, या तो सामने वाला हार मान लेता था या वो उनसे संतुष्ट हो जाता था। तो इस तरीके से उनका कहना था, इससे कुछ ना कुछ तो जो इतनी लंबी वार्ता हुई है उसका निचोड़ निकलेगा और कहीं ना कहीं दोनों पक्षों को कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता था। तो उनका ये था कि वो खुद को अज्ञानी बनकर बात शुरू करते थे कि मुझे इस मामले में कुछ नहीं मालूम है, कृपया मुझे ये बताइए। तो इस तरीके का उनका बिहेवियर था। उनके बारे में कहा जाता था कि वो मूर्तिकार थे, मूर्ति बनाते थे। ये काम करते थे और उन्हें जितने भी रुपये कमाते थे फिर वो उनका जो काम था लोगों से बातचीत करना, लॉजिकल बातचीत करना, लोगों से पूछना, लोगों को फंसाना। तो वो चले जाते थे कैफ़े वैफ़े में, माने कैफ़े जो भी उस समय के रहते होंगे, फिर उसे चाय पिलाते होंगे या जो भी पिलाते होंगे और बात करना शुरू कर देते। तो बातें इतनी लंबी हो जाती थी कि कभी कभी तो 5-5, 6-6 उसी में चाय पीनी है, जो भी उस समय चाय, ऐसा कहते हैं लोग। और जब पता चलता था उनका वो सब बात संवाद ख़त्म होता था तो उनके पास रुपए नहीं बचते थे। तो उनकी वाइफ उनसे बड़ी नाराज़ रहती थी कि क्या तुम दुनिया में नैतिकता नैतिकता चिल्लाते रहते हो, अपने घर नहीं चलाने लायक हो। और उनके वाइफ बहुत नाराज़ रहती थी। फिर उन्होंने उनके बहुत सारे शिष्य हुए हैं, चेले हुए हैं। और सुकरात ने अपने चेलों से कह दिया था कि अगर कोई मूर्ख है तो मूर्ख के सामने हाथ जोड़ना, ये सब करने का कोई मतलब नहीं है। मूर्ख को अगर तुम आदर करते हो तो ये समझ लो तुम्हारा पतन शुरू, तुम भी अज्ञानी हो रहे हो। तो उन्होंने मूर्ख आदमी से वो कहा था कि जो जितना भी जितने भी ऊंचे पद पे बैठा हुआ, लेकिन अगर वो मूर्ख है तो उसका आदर नहीं करना चाहिए। अब उनके इस कहने से क्या हुआ, उनके जो शिष्य थे, चेले थे, वो बड़े उद्दंड हो गए थे। वो रास्ते चलते किसी को रोक करके पूछने लगते थे सवाल और कहते थे या तो जवाब दो, नहीं तो फिर कल से भैया मैं नमस्ते नमस्ते और हाथ वाथ जोड़ना है सब छोड़ दूंगा।
तो एक उनका वाकया कहा जाता है कि एक बार उनने किसी जज को पकड़ लिया। पहले जज ऐसे ही बना दिए, माने ऐसे ही बना दिया थे, उसमें ऐसा नहीं था कोई परीक्षा वरीक्षा पास होती है, कोई रसूखदार आदमी उसे जज बना दिया जाता था। तो उनने जज को पकड़ लिया और उन्हें कहा कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। तो जज ने कहा तुम कल के लौंडे, तुम मुझसे पूछोगे मेरे प्रश्नों को, तो पता है मैं कौन हूँ, जज। उन्होंने कि जज हो गए कुछ भी हो गए, लेकिन अब ऐसा है अगर मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दिए तब तो मैं तुमसे नमस्ते नमस्ते करूँगा, अन्यथा कल से ये सब भूल जाओ, मैं नहीं कर रहा, हाथ वहाँ जोड़ रहा, ना मैं तुम्हारा कोई आदर कर रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा पूछ भाई क्या पूछना। तो उसने कहा बस सुनिए, ये बताओ तुम सज़ा दे देते हो, फांसी की सज़ा दे देते हो, ये वो है कि कोई मर्डर कर देता है, तो पहले तो ये बताओ मर्डर की डिफिनीशन क्या है। आपने कहा कि मर्डर, पहले तो सच्चा है थोड़ा, उन्होंने कहा मर्डर, फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसे चेले चपाड़ों के भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे बताओ क्या है डिफिनीशन। उन्होंने कहा किसी सामने वाले को कोई दूसरा आदमी मार देता है, उसके प्राण हर लेता है, तो उसे मर्डर कहते हैं। उन्होंने कहा ये तुम्हारी कौन सी बात हुई, मान लो अगर दो देश में युद्ध हो जाए तो इधर की फौज है उधर सामने वाली फौज को मारता है, तो क्या वो मर्डर में आएगा, तुम तो अपने ही सब सैनिकों को फांसी पे चढ़ा दोगे। अब बेचारे जज साहब थोड़े हक्के बक्के हो गए, मामला उतना आसान नहीं था जितना वो सोच रहे थे। उन्होंने अपनी बात में थोड़ा सुधार करा। उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि मर्डर करता है, लेकिन अगर उसकी मान लो अगर उसकी भावना अच्छी है और फिर वो मर्डर करता है, तो वो मारता है तो वो मर्डर में नहीं होगा और उससे मृत्युदंड इस तरीके का नहीं होगा। उसकी भावनाएं भी होती हैं, उसकी भावना कैसी रही है, क्या उसने देश हित में किया या वो लोगों के हित में है, तो है वो मर्डर नहीं होगा, उसे मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। तो फिर चेले बोले ने कि ऐसा है, मान लो कोई डॉक्टर है, अब वो दवा वो दी तो उसने लोक हित में थी, दवाई दी थी, सोचा था ये बच जाएगा, लेकिन नहीं बच पाया, वो रिएक्शन कर गया, जो भी कर गया वो मर गया, तो क्या तुम उसे फांसी पे चढ़ा दोगे। अब जज भाई बड़ा परेशान कि इसकी क्या डिफिनीशन दे। तो इस तरीके से बड़ा फिर दोनों के बीच में वाद विवाद चला, लेकिन फिर चेलों ने कहा देखिए आपकी डिफिनीशन में पहले से थोड़ा तो सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी परिपूर्ण नहीं है, समझ रहे हैं आप, अभी परिपूर्ण नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, जो पहले आपने कहा था उससे थोड़ा तो ज्ञानवर्धक हुआ है, थोड़ा सही हुआ। तो इस तरीके से भाई उनके चेले चपाड़े थे, उनकी उद्दंडता बढ़ती जा रही थी, वो रास्ते चलते सबको ही पकड़ पकड़ के परेशान करने लगे थे। ऐसे ही फिर भाई जज थे, जज ऊपर पहुंच गए, उनने शिकायत कर दी भाई ये सुकरात है, सुकरात के चेले वेले बड़े परेशान कर रहे हैं, ये लोगों को भड़का रहे हैं। तो उनकी भाई शिकायत विकायत हुई बहुत ज़्यादा, तो इन्हें लाया गया, इनसे कहा गया भाई तुम भड़का रहे हो, तो इन्होंने साफ कह दिया देखो भाई मेरे लिए मोरलिटी बहुत बड़ी चीज़ है और आप लोगों को गुमराह करके नहीं रख सकते हो, आपको लोगों को प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए, लोगों का ज्ञान बढ़ाना चाहिए और नैतिकता की बात करनी चाहिए, इसी से ही समाज का कल्याण होगा। खैर फिर उसके बाद लोगों का विद्रोह बहुत बढ़ गया, लोगों साजिशन, उन्होंने भाई 3 ऑप्शन दिए मरने के, किसी ने कहा जहर पी लो, किसी ने कहा कि ऐसा है तुम फांसी पे लटक जाओ, किसी ने कहा तलवार से मार दो। तो इनमें 3 रास्ते हैं, इसमें से सुकरात से कहा गया कौन सा तुम्हें चुनना चाहोगे। तो सुकरात ने कहा कि ऐसा है भाई ये 3 रास्ते तो हैं, पर एक रास्ता और है, चौथा रास्ता, वो बहुत बढ़िया रास्ता है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई 3 ही रास्ते हैं, मारने के तो यहाँ पर 3 ही लिखे हुए थे, 3 बता दिए, चौथा तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से कौन सा है। तो सुकरात ने कहा देखो भाई एक जो ज्ञानी आदमी होगा उसका उसके लिए मौत तो तब हो जाएगी
कि एक बड़ी कुर्सी है, जी राजा की कुर्सी है, सीधे चैलेंज देते हुए, राजा की कुर्सी है, इस पे तुम किसी ज्ञानी आदमी को बैठा दो तो उसकी आत्मा तो मर ही जाएगी। ऐसे तुम मारोगे तो हो सकता है कि मेरी आत्मा तब भी जिंदा रह जाए, मेरा शरीर शरीर मरे, लेकिन किसी ज्ञानी पुरुष की अगर तुम्हें आत्मा भी मारनी है, किसी ईमानदार ज्ञानी पुरुष की आत्मा मारनी है, तो किसी मूर्ख पद पे उसे बैठा दो। अब ये उनका डायलॉग बड़ा फेमस हो गया। तो फिर हालांकि इसे फिर उन्होंने कहा कि अरे ये अगर बात बाहर तक पहुंच गई तो साहब ने सीधे सीधे क्लेम करने लगेंगे, ऐसा है मुझे मारने का यही तरीका है, मुझे ऊंचे पद पे बैठा दो, किसी बेवकूफ़ आदमी जो उस ऊंचे पद हो उस पर बैठा दो, मेरी तो मौत वैसे ही हो जाएगी, मैं इस पद पे बैठना नहीं चाहता हूँ। तो फिर खैर सुकरात जी को जहर का प्याला दे दिया गया, उन्हें मर गए बेचारे। लेकिन मरने के बाद भी वो अमर हो गए हैं, आज भी लोग उन्हें जानते हैं। और उन्होंने अपने विचारों से समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर मैं भाग जाता या जहर का प्याला ना पीता या उनके सामने झुक जाता तो लोगों के लिए कहने को जाता है कि बातें करना तो बहुत आसान है, लेकिन ईमानदारी और सत्य के रास्ते पे चलना, मोरलिटी को फॉलो करना, ये बहुत कठिन काम है। इसीलिए उन्होंने फिर जहर का प्याला पी लिया और अपने शरीर को छोड़ दिया। और आज इतने वर्ष बाद भी आज उनका नाम इतिहास में लिया जाता है और उन्हें एक संत दार्शनिक के रूप में जाना जाता है। फिर उनके जो भी शिष्य हुए, प्लेटो हुए, अरस्तु हुए, उन्होंने इनके आगे की बातों को बढ़ाया, उसी के आगे चले। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि उनके शिष्य थे, उनकी बातों से फर्स्ट वेस्टर्न में अधिकांश कहा जाता है कि गुरु चेलों में वो जो गुरु कहते हैं चेले उनका विरोध करते हैं, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो कहते हैं वो विरोध नहीं करते हैं, वो उन्हीं की बातों को आगे बढ़ाते हैं। उनका कहना है कंप्लीट करते हैं कि गुरु ने यहाँ तक बोला था, उनमें से कुछ बातें थी वो आधी रह गई थी, उन्हें हम आगे बढ़ाते हैं। तो उनके यहाँ तो ये कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं उनका गुरु चेले हैं वो। हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है हिंदुस्तान में कि गुरु ने जो कह दिया है भैया वो वही सही है, उससे अकाट्य है, वो उसके खिलाफ नहीं जाना है। गुरु के लिए यहाँ पर तो तीन लोग की गुरु, माता